नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। इसमें हम स्टैटिक जीके और रिवीजन, क्वेश्चन संबंधित रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु अपॉइंटेड एज टीम इंडिया हेड कोच। तो आप सभी ने आंसर दिया था राहुल द्रविड़, और बिल्कुल सही आंसर है। इस T20 वर्ल्ड कप के बाद ये भारतीय टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड प्रशासन गांव के संग कैंपेन। तो आप हो सकता है इनकी तस्वीर जानते हो और सभी जानते होंगे। ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी। इन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। मतलब राजस्थान एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया है, प्रशासन गांव के संग। ठीक, इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा, जिला स्तर के जो अधिकारी होंगे वो गांव-गांव जाएंगे, और गांव-गांव जाने के बाद वो वहां पर तुरंत जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी गांव के लोगों को, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई सर्टिफिकेट उनसे नहीं बन पा रहा है तो तुरंत उसको बनवाने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो सके और वो बन जाए। कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उनको और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो किसी भी मेडिकल ऑफिसर या फिर कोई भी मेडिकल डॉक्टर से लिंक करके उसको इलाज प्रोवाइड कराएंगे। ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं प्रशासन गांव के संग, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। और जो मैंने आपको बताया है वो पूरा प्रोसेस किया जाएगा। इसमें 22 डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट आपस में किया जाएगा और काम करा जाएगा गांव-गांव जाकर। ठीक, चलिए आगे बात करें तो राजस्थान की यहां बात हुई है। तो राजस्थान को स्टेट का दर्जा 30 मार्च 1949 को मिल गया था। कैपिटल है इसकी जयपुर। गवर्नर है कलराज मिश्र। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर 200 असेंबली में सीट है। राज्यसभा की 10 सीट है, लोकसभा की 25 सीट्स हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो राजस्थान भारत का वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यहां पर हमने जनसंख्या वाइज और एरिया वाइज देख लिया, लेकिन छोटा और बड़ा भी तो पता होना चाहिए। तो एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा। और पॉपुलेशन वाइज है सिक्किम। राजस्थान की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ, जो कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सबसे बड़ी बाउंड्री है सारे राज्यों के कंपेयर में। राजस्थान इंटरनल बाउंड्री पंजाब के साथ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बनाता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हु फ्लैग ऑफ मोदी वैन। तो यहां पर यह मेडिकल वैन है जिसका एक प्रोनाउंसिएशन रखा गया है, मतलब एक छोटा सा नाम रखा गया है रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये मोदी जी की वैन है, मतलब मोदी जी से लिंक वैन है। तो अमित शाह जी ने इनको मेडिकल वैन जिनका नाम है मोदी वैन को लॉन्च किया है। तो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। इन्होंने कहां लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसको लॉन्च किया है। और ये एक वैन नहीं, 5 मोबाइल मेडिकल वैन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा है मोदी वैन। ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सेवा ही संगठन। ये क्यों किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से ये लॉन्च किया गया है। मतलब 15 साल तो वो रहे हैं वहां पर, मतलब 15 से कुछ साल वो रहे हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर। कहां पर? गुजरात पर। और अब वो भारत देश को प्रधानमंत्री के रूप में लीड कर रहे हैं। तो इनके 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इस वैन को, मेडिकल वैन को लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, यहां पर कुछ लॉन्चेस से क्वेश्चन आया है तो उसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अमित शाह जी ने तो मोदी वैन को फ्लैग ऑफ किया है, और इंडिया
जो दोबारा से रीइलेक्ट हो चुका है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 नए डिफेंस पीएसयू नेशन को डेडिकेट किए हैं, नेशन को दिए हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है फॉर डिजिटलाइजिंग, मतलब डिजिटल बनाने के लिए पार्किंग को। और नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है 100 लाख करोड़ की पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोलैबोरेट किया जाएगा स्टेट और सेंटर के, जिससे काम फास्ट किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किया है पोर्ट के कार्य की निगरानी रखने के लिए। कहां लॉन्च किया गया है? कोलकाता के पोर्ट पर लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्होंने डून ड्रोन मेला को लॉन्च किया है, कहां पर? देहरादून में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 35 ऑक्सीजन प्लांट को नेशन को दिए हैं। सेंटर, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल में 7 पीएम मित्र पार्क बनाने की घोषणा की है, जो कि कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा हर साल इसे 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ए ऑप्शन यहां पर सही है। इसको सेलिब्रेट कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन इसको सेलिब्रेट करता है और 2010 से लगातार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर यहां बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम इस साल की है बेटर डेटा बेटर लाइव्स। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, जो इसको फाउंड किया गया था 1947 में, और इसको चेयर कर रहे हैं शिंगेरू कोवास्की, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें तो यहां पर डेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो अभी रिसेंटली में हमने याद किए थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लास्ट से स्टार्ट करता हूं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे भी 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ई वेस्ट प्रोड्यूस करने में चाइना टॉप पर है और प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसको प्रोड्यूस करने में यूएसए टॉप पर है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है और 15 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है। एक और होता है वुमेन संबंधित डे, कौन सा? 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन डे सेलिब्रेट होता है, वो अलग है और ये वाला डे अलग है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर और इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे और इंटरनेशनल सेफ डे और वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो आंसर आप यहां पर देख भी सकते हैं, नीति आयोग के साथ साथ इसरो इसमें कोलैबोरेट करके जियो स्पेशियल एनर्जी मैप को इंडिया में लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कहीं पर भी अगर एनर्जी से चीज प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो बिजली प्रोड्यूस हो रही हो, चाहे कोयला वहां से निकल रहा हो, या कोई भी ऐसी एनर्जी से रिलेटेड चीज, उसका मैप द्वारा इंडिया का बना दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कहां पर कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कहां से कितना हमारा सामान निकल रहा है, जैसे कोयला कितना निकल रहा है और यहां पर कितना कोयला उपस्थित है। इसके अकॉर्डिंग मैप बनाया जाएगा और इसको नीति आयोग और इसरो के द्वारा, और साथ साथ हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। अब आप सोच रहे होंगे एनर्जी मिनिस्टर किसके अंतर्गत है? तो आरके सिंह, मतलब राजकुमार सिंह के अंतर्गत ये वाली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये इन्हीं को यही लीड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें तो यहां 2 ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, नीति आयोग और इसरो। तो नीति आयोग की बात करें तो इसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। भारत के प्रधानमंत्री इसको चेयर करते हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। भारत के ये कौन से नंबर के? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसरो की बात करें तो इसरो को फाउंड किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा और फाउंड किया गया था 1969 में। हेडक्वार्टर इनका बेंगलुरु में है
और डायरेक्टर हैं इस समय के सिवान। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट फॉर 2021। तो WHO ने अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 की लॉन्च की है। विच कंट्री वर्स्ट हिट कंट्री इन टीबी एलिमिनेशन। तो कौन सी कंट्री सबसे खराब परफॉर्मेंस कर रही है टीबी को एलिमिनेट करने में? तो आंसर यहां पर हो जाएगा भारत देश। कोरोना वायरस की वजह से टीबी के जो केसेस आए हैं 2020 में भारत में बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से भारत का जो टारगेट है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना वो काफी मुश्किल सा लग रहा है, ये कहना है WHO की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब WHO का भी एक टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का। तो 2030 तक WHO कह रहा है कि हम टीबी को दुनिया से मुक्त कर देंगे, लेकिन ये टारगेट भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने 2035 का भी अपना टारगेट बना लिया है। तो मतलब 2030 तक तो ये टारगेट कंप्लीट होने से रहा। ठीक, अब इस रिपोर्ट की बात कर ले तो भारत देश टीबी को खत्म करने में थोड़ी खराब परफॉर्मेंस किया है। रीजन है कोविड-19 की वजह से मैनेजमेंट सही से हो नहीं पाया और 2020 में बहुत ज्यादा टीबी के केस निकलकर बाहर आए। यहां पर WHO की बात हुई है तो WHO को एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रस अधनम और इनका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो भी यहां पे रैंकिंग से रिलेटेड कुछ आया है। जैसे WHO ने तो बता दिया कि भारत का परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा है टीबी एलिमिनेशन में। रिलायंस की बात करें तो हमारे भारत देश में बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 का इनको अवार्ड दिया गया है। मतलब कहा गया है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, किसकी रिपोर्ट है? फोर्ब्स की एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। और दुनिया में सबसे बेस्ट कंपनी कौन है जो कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग है? तो वो हो जाएगी सैमसंग। ठीक है, साउथ कोरिया की एक कंपनी है वो। और इंडिया की रैंक है 101 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। इंडिया की रैंक थर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में। और यूनेस्को ने 2021 में स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की है इंडिया की, जिसमें यह बताया है कि भारत के सिर्फ 19% ऐसे स्कूल हैं जहां पर ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और बाकियों में नहीं है। इंडिया 6 रैंक डाउन हो चुका है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। मतलब कितनी रैंक है? तो इंडिया की रैंक है यहां पर 90। ठीक है, और टॉप किसने किया है? तो जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है उसने टॉप कर दिया है। मुकेश अंबानी 2 रिपोर्ट को टॉप कर गए हैं, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट और हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2021 की रिपोर्ट। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु विंस चार्लेविले नेशनल कंपटीशन इन फ्रांस। तो चार्लेविले नेशनल कंपटीशन हुआ है फ्रांस में जो कि तलवारबाजी से रिलेटेड है। इसमें कौन जीती है? तो भारत से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन बना भी है। तो आंसर हो जाएगा भवानी देवी। भारत की बेस्ट प्लेयर है ये और इनकी टोटल वैसे रैंक 50 में चल रही है, मतलब 50 के अराउंड चल रही है वर्ल्ड वाइज, लेकिन भारत में ये टॉप है। ठीक है, इन्होंने ये जीत लिया है कौन सा? फ्रांस में चल रहा है चार्लेविले नेशनल कंपटीशन को। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो भवानी देवी का नाम कब से आया? ओलंपिक में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और वहां पर भारत की पहली जीत इन्होंने हासिल की, तो वहां पर इनका नाम आया और वहां पर लेकिन हार गई थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेडल नहीं आया लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया और अब इन्होंने चार्लेविले नेशनल कंपटीशन जो कि फ्रांस में चल रहा था वहां पर जीत हासिल कर ली है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो इनकी रैंक है वर्ल्ड वाइज रैंक है 50 और भारत की ये टॉप रैंकर है। ठीक है, तलवारबाजी करती हैं। 2022 में एशियन गेम होने वाला है, उसमें ये नजर गड़ाए हुए हैं और कैसा परफॉर्मेंस करेंगी आगे देखते हैं। यहां पर रिवाइज कर देते हैं, जैसे इंडिया की भवानी देवी हैं जो कि चार्लेविले नेशनल कंपटीशन फ्रांस में चल रहा है उसको जीत कर आई हैं। भवानी देवी की बात कर ली जाए तो भवानी देवी भारत के चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई से बिलोंग करती हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। आईसीसी और यूनिसेफ दोनों मिलकर मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन और एडोलसेंस पार्टनर करके एक कैंपेन चला रहे हैं।
राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तो दिव्या देशमुख जो कि इंडिया की 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और कहां से बिलोंग करती हैं, विदर्भ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इंडिया ने नेपाल को बीट कर दिया है 2021 सेफ चैंपियनशिप में। और कहां पर यह ऑर्गेनाइज हुआ था, मालदीव में यह ऑर्गेनाइज कराया गया था और फुटबॉल का यह टूर्नामेंट है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग जीत गई है, किसको, कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। आयरलैंड की एमी हंटर है जिन्होंने यंगेस्ट बैट्समैन का रिकॉर्ड बनाया है ओडीआई में शतक मारने का। पहले मिताली राज के नाम यह रिकॉर्ड था। इंडियन शूटर जो कि 43 मेडल्स जीत कर लाए हैं आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो ऑर्गेनाइज हो रही थी पेरू में। और फीफा ने ईबा नाम का मैस्कट लॉन्च किया है 2022 अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप के लिए, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के सीईओ कौन बन गए हैं, तो जो पहले थे वही बन गए हैं, रीअपॉइंटमेंट हुआ है इनका। तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहां आरबीआई रिक्रूट करता है अमिताभ चौधरी जी को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में रीअपॉइंट कर दिया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो एक्सिस बैंक को हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक का है मुंबई में और फाउंड किया गया था इनको 1993 में, जो स्टार्टिंग में अहमदाबाद में फाउंड किया गया था। ठीक, आगे बात करें तो यहां पर जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। अमिताभ चौधरी जी एक्सिस बैंक के सीईओ, प्रदीप कुमार पंजा जो कि चेयरमैन बन गए हैं कर्नाटका बैंक के, और नवरंग साहनी जी जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बन गए हैं। 2016 में इसको डेवलप किया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। ठीक, यूको बैंक के चीफ बन गए, यूको बैंक के जो चीफ हैं एके गोयल जी, उनको चेयरमैन बना दिया गया है आईबीए का। आईबीए मतलब इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन का। ठीक, रितेश चौहान जी सीईओ बन गए हैं पीएम फसल बीमा योजना के। ओयो ने पैरालंपिक दीपक मलिक को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया है। सज्जन जिंदल जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बन गए हैं। फायरबोल्ट ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने अरुण कुमार मिश्रा को सीईओ के रूप में चुना है। आगे बात करें, एक बुक है एक्चुअली आई मीट देम अ मेमोरियल बुक रिटन बाय, तो आप इनकी तस्वीर हो सकता है पहचानते हो, यूट्यूब में फेमस है। इनका नाम है गुलजार। इन्होंने अपनी एक नई बुक के साथ आ रहे हैं। इनका नाम, बुक का नाम है एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोरियल। ठीक, यहां पर बात की जाए तो इसमें किसकी किसकी बात की गई है, तो किशोर कुमार, बिमल रॉय, ऋत्विक घातक और बहुत सारे जो इनके कलाकार हैं उनकी बात यहां पर की गई है इस बुक में। ठीक है, गुलजार जी की बुक है, बुक है, फेमस राइटर है, तो आपसे पूछी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। आंसर हो जाएगा चाइना ने यह काम किया है, दुनिया का पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यहां पर बात की जाए, चाइना ने यह काम कर दिया, लेकिन इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने इस सैटेलाइट को मतलब डेवलप किया था और लॉन्च हुआ है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा। यहां पर बात की जाए चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना की प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। चाइना वो कंट्री है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा देशों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। कितने देश हैं, 14 देश हैं, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत के साथ इसकी जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। आज के क्विज की बात करें तो विच टीम वॉन 2021 सेफ चैंपियनशिप, डिटेल में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट आप 10 से 20 लोगों को शेयर कर रहे होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।